तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पट्टा सिस्टम की एंट्री। एक तरफ वजीर बल्दियात सईद गनी तो दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का नाम चलने लगा। यानी सिस्टम 1, दावेदार 2। काशिफ इंजीनियर और आसिम खान गवर्नर सिंध, जबकि रहमतुल्लाह शेख वजीर बल्दियात का नाम इस्तेमाल करने लगे। जराए के मुताबिक रहमत शेख वजीर बल्दियात के करीबी साथियों में से एक हैं। हाल ही में रहमत शेख ने इम्तियाज शेख को DGSBCA का PS तैनात करवाया, तो वहीं काशिफ इंजीनियर ने DGSBCA से पुराने ताल्लुकात की बिना पर अपने छोटे भाई आसिम खान की SBCA में दोबारा एंट्री करवाई। जराए के मुताबिक इंजीनियर काशिफ गवर्नर के करीबी हलकों में से हैं और दोनों भाई सिस्टम में गवर्नर सिंध का नाम इस्तेमाल करते नजर आते हैं। दोस्तों, इस मुख्तसर तमहीद के बाद हम आपको तफसील से हकाइक बताते हैं। एक तरफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन से पाक करने के दावे, कोशिशें, इकदामात, ऐलानात और दूसरी तरफ आसिम खान और काशिफ इंजीनियर सिस्टम की एंट्री। यही नहीं, रहमतुल्लाह खान भी मैदान में उतर गया और वो भी पूरे धड़ल्ले से। जी हाँ दोस्तों, धड़ल्ले से इसलिए कि रहमतुल्लाह खान बगैर किसी हिचकिचाहट के खुद को मुतारिफ करवा रहा है वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के फ्रंटमैन के तौर पर। बावसूख जराए बताते हैं कि काशिफ इंजीनियर, आसिम खान और रहमतुल्लाह खान की तिकोन ने जो नए सिस्टम बनाए हैं, इन सिस्टम से सिर्फ रमजानुल मुबारक के आखिरी 7 दिनों में पूरे 15 करोड़ रुपए जनरेट किए गए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये पैसे कैसे जनरेट किए गए। एक हफ्ते में पूरे 15 करोड़ रुपए। इस लिहाज से स्ट्राइका की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दिया जा सकता है। यानी अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, अब हम आपको इस स्ट्राइका के बारे में कुछ हकाइक बताते चलें ताकि सूरत हाल को समझने में आसानी हो, आपको पता चल सके कि मामलात कहां तक फैले हुए हैं, कड़ियां कैसे एक दूसरे से मिलती चली जा रही हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात होगी आसिम खान की। आसिम खान एक नहीं कई वजूहात की बिना पर किसी ओहदे पर तैनाती और तरक्की के लिए नाअहल है। जी हां, सबसे पहले तो आसिम खान नैब ज़दा है। जी नैब ज़दा। दूसरा, ये हजरत दोहरी शहरियत के हामिल है। इनके पास ऑस्ट्रेलिया की बाकायदा शहरियत है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत किसी भी सरकारी अफसर के लिए दोहरी शहरियत रखना गैर कानूनी है। अगर नौकरी बरकरार रखना हो तो दोहरी शहरियत सरेंडर करना होता है और ऐसा वफाकी हुकूमत के कई अफसरान भी कर चुके हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आसिम खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और इस केस की वजह से सिंध हुकूमत ने प्रमोशन के हवाले से इस पर 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। यानी इसका कहीं प्रमोशन नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोने की चिड़िया समझे जाने वाले जमशेद 1 और जमशेद 2 के इलाके आसिम खान के सुपुर्द क्यों कर दिए गए। और यही नहीं, सिंध बिल्डिंग की सबसे अहम तरीन पोस्ट यानी AD डेमोलेशन पक्के हुए आम की तरह इसकी गोद में क्यों आ गिरी। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। जराए के मुताबिक काशिफ इंजीनियर आसिम खान का बड़ा भाई है। काशिफ इंजीनियर मौजूदा DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंगी के साथ इस वक्त महकमा कच्ची आबादी में तैनात था, जब अब्दुल रशीद सोलंगी डायरेक्टर कच्ची आबादी थे। जराए कहते हैं कि इन्हीं ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए काशिफ इंजीनियर ने तमाम कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए अपने छोटे भाई को, जो नैब ज़दा है, नाअहल है, दोहरी शहरियत का हामिल है, उसे इस पुरकशिश ओहदे पर तैनात करवा दिया है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। जी, ट्राइका के एक और किरदार है रहमतुल्लाह शेख। वही रहमतुल्लाह शेख साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट की हैसियत से भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। यानी साबका एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट। उनकी करप्शन और लूटमार के चर्चे हर सू आम है। उनकी करप्शन और लूटमार के बेशुमार केसेस इस वक्त भी नैब और एंटी करप्शन में चल रहे हैं, जबकि करप्शन की इस बहती नदी में गुस्ल करने के लिए रहमतुल्लाह शेख भी पूरे जोर शोर के साथ उतर गए हैं। उन्होंने एक नया रूप भरा है। ये हजरत अलल ऐलान खुद को सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का फ्रंटमैन करार दे रहे हैं। SBCA की राहदारियों में इनके फ्रंटमैन होने की गूंज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही है।
इनके बेशुमार एजेंट्स कील कांटों से लैस होकर मैदान में उतर गए हैं और मनादी कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम करवाना है रहमतुल्लाह शेख से करवा लिया जाए, यानी जो करना है कर लो, बस दाम अदा करो, वो भी रहमतुल्लाह शेख के हस्बे मंशा। नाजरीन, अब चलते चलते गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसौरी की खिदमत में भी कुछ गोश गुजार कर दें। गवर्नर कामरान टिसौरी बिलाशुबा बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं। इनके क्रेडिट पर एक नहीं बेशुमार काम है जो उन्होंने सूबे और बिलखसूस कराची के लोगों के लिए किए हैं। कराची के नौजवान उन्हें अपना आइडियल तस्वुर करते हैं। इसकी वजह यह है कि नौजवानों के लिए उन्होंने खुलकर काम किए। यही नहीं, उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे हर खासो आम के लिए खोल दिए। ये साख 1 या 2 दिन में नहीं बनी। इस साख को बनाने के लिए गवर्नर साहब की शबाना रोज मेहनतें शामिल है। अब मामला यह है कि जराए कहते हैं कि काशिफ इंजीनियर का शुमार गवर्नर साहब के करीबी रुफका में होता है। काशिफ इंजीनियर उसी रफाकत का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और खुलकर अपने करीबी हलकों में गवर्नर साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। काशिफ इंजीनियर जैसे लोग गवर्नर साहब की बरसों की बनी साख को मजरूह कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। काशिफ इंजीनियर जैसे लोगों के अपने मफादात के हसूल के लिए किए जाने वाले इस प्रोपेगेंडे की वजह से जराए कहते हैं कि गवर्नर साहब का नाम भी SBCA के बदनामे ज़माना सिस्टम के साथ जोड़ा जाने लगा है। दोस्तों, इसी मामले से जुड़े हम आपको कुछ और हकाइक भी बताते हैं। जराए के मुताबिक एक तरफ जहां गैर कानूनी तौर पर तैनात होने वाले AD डेमोलिशन आसिम खान और काशिफ इंजीनियर अपने मफादात के हसूल के लिए गवर्नर टिसौरी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सईद गनी के मंजूर नज़र रहमतुल्लाह शेख, जो सईद गनी के देरीना साथियों में से है और मुख्तलिफ अदवार में करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस रहे हैं और साथ साथ नैबज़दा भी हैं, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अपना सिक्का जमा कर अपना रहमत सिस्टम लाना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने लूटमार में ताक इम्तियाजुल हक उर्फ शेख साहब को DG SBCA का PS लगवा दिया है और ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रहमत सिस्टम लाने की भरपूर कोशिश है। जराए के मुताबिक साबका एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख, जो सईद गनी के करीबी दोस्त है, वो खुलकर आवाजें लगा रहे हैं कि वो सईद गनी के फ्रंटमैन है। मुझे फाइल्स दो, मैं क्लियर करवा के दूंगा। नाजरीन, SBCA में हर तरफ करप्शन के बादल छाए हुए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सईद गनी और गवर्नर कामरान टिसौरी को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि SBCA को इन काली भेड़ों से पाक कर दिया जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।